शुक्रिया के कलमात के लिए जनाब खालिद मंजूर साहब को, जो स्टेट ट्रेजरर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राजस्थान से हैं। इस शेर के साथ दावत देता हूं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जनाब खालिद मंजूर साहब। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले 98,000 लोग इसको लाइव देख चुके हैं। हमारे बीच शिया जामा मस्जिद से जनाब मौलाना सईद अख्तर काज़मी साहब यहाँ पर मौजूद थे। उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो चले गए हैं और हम उनको नहीं सुन सके। उन्होंने अपना पैगाम हमें दिया है। पहली बात जो उन्होंने कही है वो उन्होंने उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से कहा है कि वसीम रिजवी शियाओं का कौमी रहनुमा नहीं है, वो शियाओं का लीडर नहीं है, बल्कि वो बीजेपी का आदमी है और वो ख़ुद एक भ्रष्टाचारी आदमी है जिसने वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर रखा है और रिश्वत लेकर वो लोगों को मुतवल्ली बना रहा है। इसलिए हमारा उसके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। आइंदा भी हम कभी भी बाबरी मस्जिद के मुखालिफ नहीं हैं। हम किसी भी तरह से मुसलमानों के साथ हैं, हर उनके मामले में हम उनके साथ हैं। दूसरी एक बात उन्होंने और कही है कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने इस मुल्क के अंदर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, आपस में हमें लड़ाया था, इसी तरह से आज ये सरकार सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को आपस में लड़ाकर राज कर रही है। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हों और आपसी भाईचारे के साथ काम करें, इंसानी इक़दार के लिए काम करें। ये उनका मैसेज था जो मैंने आपके सामने रखा है। दूसरी बात, मैं जयपुर की आवाज़ हूँ, इसलिए जयपुर के लोगों की कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। दो डिमांड। पहली बात जो मुझसे पहले हमारे प्रेसिडेंट ने कही कि यहाँ पर जो मामला पिछले महीने हुआ रामगंज के अंदर, उसमें हमारा एक भाई शहीद हुआ। शहीद आदिल को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, ना ही उसको कानून की तरफ से और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो वादे किए गए थे अभी तक वो पूरे नहीं किए गए हैं। ना ही उन्हें पूरा मुआवजा मिला है, ना ही उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है, ना ही उनमें कोई मुकदमा चलाया जा रहा है। दूसरी बात, प्रशासन मुस्लिम नौजवानों को अब डरा रही है, धमका रही है। 3-4 लोगों को उन्होंने जेल भी भेजा है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए और किसी भी तरह से उन्हें डराना और धमकाना बंद करना चाहिए और फ़ौरन उन 3-4 लोगों को बेल दी जाने की सिफारिश करनी चाहिए। दूसरी बात शास्त्री नगर कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से आई है कि वहाँ का मामला जो गवर्नमेंट ने लटकाया है अभी फ़िलहाल, बीच में मुदाखलत करके उसको फ़ौरन मामले को निपटाना चाहिए, क्योंकि इस मामले की वजह से पहले भी कई भाई हमारे इस मामले के अंदर शहीद हो चुके हैं। इस मामले में दोबारा माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। इन दोनों मामलों के अंदर कुछ बात होती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी धर्म, जाति, मज़हब, किसी मसलक के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे लीडर्स ने, हमारे स्पीकर्स ने कोई ऐसी बात किसी अपने मुंह से निकाल दी हो जो हमारे किसी भाई को अगर बुरी लगी हो, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आप हजरात से माफ़ी चाहता हूँ। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से और जयपुर की आवाम की जानिब से मैं यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारे खुसूसी मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग बाहर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग यहाँ पर दिन रात मेहनत करके इस काम को अंजाम दिए हैं, और वॉलंटियर्स के अलावा हमारे रज़ाकार जो जयपुर के हैं उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मीडिया के हमारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने हमें इस ग्राउंड के अंदर काम करने की, प्रोग्राम करने की परमिशन दी है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साउंड, टेंट और LED और पानी के इंतज़ामात करने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आगे भी इसी डिसिप्लिन के साथ, इसी मुनज़्ज़म तरीके के साथ
प्रोग्राम करेंगे, और न सिर्फ प्रोग्राम करेंगे बल्कि प्रोग्राम करने के बाद असल काम करेंगे। जो मैसेज हम यहाँ से लेकर जाएंगे उसको हम घर घर तक पहुँचाएंगे, और इस मुल्क के अंदर हम भाईचारा, राष्ट्रीय एकता कायम करेंगे। मैं कुछ नारे आपको बोलना चाहता हूँ। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, कारी मोदी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कारी मोइनुद्दीन साहब और हमारे कुछ मेहमान जिनकी वक्त की किल्लत की वजह से हम उनको नहीं सुन पाए, मैं बेहद माफ़ी के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो आपको सुनेंगे, और इंशाअल्लाह फिर हम आपको मौका देंगे। और मैं सभी भाइयों का दोबारा से एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नमाज इशा का एहतमाम किया गया है। इंशाअल्लाह यहीं पर ही मैदान के अंदर नमाज इशा पढ़ाई जाएगी, इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। और इस नारे के साथ जाएं, जोर से पुरजोर से हम भी कुछ कहेंगे, जोर से पुरजोर से हम भी कुछ कहेंगे, डर के नहीं कर हिम्मत से हम भी कुछ कहेंगे, फिरका परस्त ताकतों से, हम भी कुछ कहेंगे, जालिमों की उन फौजों से, हम भी कुछ कहेंगे, आरएसएस के त्रिशूलों से, हम भी कुछ कहेंगे, दुश्मनों के मंसूबों से, हम भी कुछ कहेंगे, बेबुनियाद इल्जामों से, हम भी कुछ कहेंगे, हिंद की आजाद फिजाओं से, हम भी कुछ कहेंगे, मुल्क के बावकार अवाम से। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद। ये अपनी तहरीक अवामी है, हमको नामंजूर गुलामी है। ये अपनी तहरीक अवामी है, हमको नामंजूर गुलामी है।